सिकंदर की सेनाएं उस समय के एक भारतीय राजा से इस कदर डरती थी कि उन्होंने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। अब थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर मैसेडोनिया में पैदा हुआ था, जो कि उत्तरी यूनान और बाल्कन के क्षेत्र में पड़ता है। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय थे। उनके पिता की हत्या एक सुरक्षा गार्ड द्वारा कर दी जाती है। सिकंदर पहले ही मिस्र, ईरान, इराक को जीतता हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान को होते हुए भारत की ओर बढ़ा था। भारत की ओर बढ़ने के दो रीजन थे, एक तो अपार धन संपदा भारत की, दूसरी ओर उसका विश्व विजय बनने का सपना था। जब उस समय भारत की ओर बढ़ा तो सबसे पहले उसका सामना होता है राजा आम्बी के, तक्षशिला के राजा आम्बी से, और दूसरी बार उसका सामना होता है चेनाब और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र में उस समय शासन करते थे राजा पोरस, उससे सामना होता है। यह दोनों भारतीय राजा अगर चाहते तो मिलकर सिकंदर का सामना करके सिकंदर को हरा भी सकते थे, लेकिन दोनों आपसी मतभेद के कारण उनसे एक साथ एकजुट होकर लड़ ना सके, जिससे कि सिकंदर ने आसानी से तक्षशिला के राजा आम्बी को हरा दिया। वहाँ पर उसने अपार धन संपदा प्राप्त की और उसकी वजह से अपने सैनिकों की सुरक्षा और सैनिकों के लिए धन दौलत जमा कर सका। इसके पश्चात जब उसकी लड़ाई राजा पोरस के साथ होती है तो राजा पोरस बहुत ही बहादुरी के साथ सामना करता है। उसकी इस बहादुरी से इतना ज़्यादा राजा सिकंदर प्रभावित होता है कि ताकि उसका राज्य वापस कर देता है। इसके पश्चात उसका सपना था पूरब की ओर बढ़ने का और वह अपनी इस दिशा में आगे बढ़ने भी लगा था। जब उसकी सेना ब्यास नदी के पास में पहुंची तो उन्होंने ब्यास नदी के पार जाने से मना कर दिया और कहते हैं कि मतलब कि उसकी सेनाएं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। दूसरा कारण यह था कि उन्होंने सुन रखा था कि गंगा किनारे एक बहुत भारी शक्ति है जो उनसे भी बड़ी है, उनसे भी विशाल है और उनसे ही ज़्यादा शक्तिशाली भी है। और उसी समय के एक सिकंदर के या उसी समय के एक इतिहासकार जो एक यूनानी इतिहासकार जो लिखते हैं कि गंगा किनारे एक बहुत भारी शक्ति थी जो जिससे डरकर सिकंदर की सेनाएं आगे नहीं बढ़ रही थी। इस समय भारतीय क्षेत्र में अगर देखते हैं गंगा किनारे तो उस समय मौजूद था मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य के राजा धनानंद उस समय मौजूद थे। थोड़ा सा नंद वंश के बारे में जानते हैं। धनानंद जो कि थे नंद वंश के थे और नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी जो कि धनानंद के पिताजी थे। धनानंद के पिता जो कि महापद्मनंद थे उन्होंने पहले ही काशी, कौशल, मल्ल, वज्जी जैसे राज्यों को जीत कर इकट्ठा कर लिया था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापना कर दी थी। उन्हीं का बेटा उस समय धनानंद बैठा हुआ था। धनानंद के पास कहते हैं कि मतलब 20 लाख पैदल सिपाही, 2 लाख घुड़सवार और 3000 से लेकर 6000 तक हाथी भी मौजूद थी। इतनी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से राजा धनानंद के पास में इतनी विशाल सेना थी, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना शक्तिशाली राजा होगा। और इसी से डरकर सिकंदर की सेनाएं ब्यास नदी को पार करने से मना कर ली थी। और फाइनली सिकंदर बहुत ज़्यादा मनाता है, उत्साहित भी करता है, लेकिन उसकी इन बातों को कोई असर नहीं होता है क्योंकि सिकंदर की सेनाएं डरी हुई थी और इसी कारण सिकंदर को खाली हाथ लौटना पड़ता है अपने सपने को तोड़ती हुई।